फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड फेमस ब्रिटिश इंडियन साइंटिस्ट जेबीएस सेल्डन का बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग एसे व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ, यानी मुझे लाइफ से क्या चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार एसे हैं, फिर भी इसे और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द एसे। About the essay, it was first published in 1940 in the newspaper The Daily Worker। इस essay को 1940 में The Daily Worker नाम के एक न्यूज़पेपर में फर्स्ट बार पब्लिश किया गया था। The essay explains the needs of human beings which help them to survive easily। इस essay में मनुष्य की उन ज़रूरतों के बारे में बताया गया है जो उन्हें आसानी से जीवन जीने में हेल्प करती हैं। The basic needs of everyone are food, water, clothing and housing, but the writer tells the general human needs such as work, freedom, good health and friendship। भोजन, कपड़ा, मकान और पानी सभी की बेसिक नीड्स हैं, लेकिन राइटर इनके अलावा खुद की और सभी लोगों की जनरल नीड्स के बारे में बताते हैं जो हैं वर्क, फ्रीडम, गुड हेल्थ और फ्रेंडशिप। राइटर ऑल्सो डिस्कसेस अबाउट हीज पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स। राइटर ऐसे में जनरल नीड्स के अलावा अपनी पर्सनल नीड्स और डिजायर्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एक बार ऐसे के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस ऐसे में राइटर जेबीएस सेल्डन ने मनुष्य की बेसिक नीड्स के बारे में बताया है और साथ ही प्रेजेंट टाइम में उनकी खुद की और सभी लोगों की जो जनरल नीड्स हैं उसके बारे में भी बताया है। ऐसे में राइटर अपनी लाइफ से कुछ डिमांड्स करते हैं और दुनिया में कुछ चेंजेस भी करना चाहते हैं। वे अपने डेथ से भी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स रखते हैं। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ऐसे। हेल्डन बिलीव्ड दैट साइंस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैन्स स्ट्रगल फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों, जेबीएस हेल्डन एक साइंटिस्ट थे, इसलिए ये लाइफ में साइंस के इम्पोर्टेंस को बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य शांति और समृद्धि के लिए जो स्ट्रगल करता है उसमें साइंस का इम्पोर्टेंट रोल है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। इट रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली हिज मास्टरफुल एबिलिटी टू कम्युनिकेट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो हिज डीप कमिटमेंट टू सोशलिज्म। इस ऐसे में न केवल उनकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को कम्युनिकेट करने के बारे में बताया गया है, बल्कि समाजवाद के बारे में जो उनका डीप कमिटमेंट था उसके बारे में भी बताया है। दिस ऐसे मिरर्स हेल्डन सोशलिस्टिक थॉट। ऐसे में राइटर जेबीएस हेल्डन के सामाजिक विचार को भी बताया गया है। सोशलिस्टिक थॉट का मतलब होता है सामाजिक विचार। ही बिलीव्ड दैट ही वॉज लिविंग इन एन एज विच वॉज हेरोइक। इनका मानना था कि ये वीरता से भरे हुए युग में रह रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में वर्ल्ड वॉर भी देखा है जहाँ पर लोग एक दूसरे को बिना मतलब के मार रहे थे। हेरोइक एज का मतलब होता है वीरता से भरा हुआ युग। ही विशेस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द वर्ल्ड इन विच ही लिव्स। ये अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते थे और साथ ही उस दुनिया में भी कुछ चेंजेस करना चाहते थे जिसमें वे रह रहे थे। द प्रॉब्लम ऑफ फूड, water, clothes and shelter are taken care of, but there are other needs which Heldon classifies as general human needs। राइटर कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान और पानी मनुष्य की बेसिक नीड्स हैं, लेकिन इनके अलावा भी मनुष्य की कुछ और जनरल नीड्स भी हैं। द फर्स्ट नीड दैट ही टॉक्स अबाउट इज वर्क। जेबीएस हेल्डन के अकॉर्डिंग सबसे पहली आवश्यकता है वर्क। उनका मानना है कि मनुष्य को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम मिलना चाहिए और साथ ही उसकी सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए। ही इज फॉर्चुनेट इन द फैक्ट दैट ही कैन चूज हिज ओन वर्क। हेल्डन कहते हैं कि वे बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्हें अपना काम चुनने का मौका मिला। राइटिंग करना उनकी चॉइस है, वे अपनी इच्छा से राइटिंग करते हैं, उन पर किसी टाइप का कोई प्रेशर नहीं है। नेक्स्ट ही रिक्वायर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उनकी दूसरी आवश्यकता है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उनका मानना है कि वे एक राइटर हैं, इसलिए उन्हें बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जब तक लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलेगी तब तक फिजिकल फ्रीडम का कोई यूज़ नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। दिस फ्रीडम शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर थिंग्स। उनके बोलने की स्वतंत्रता पर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। इट शुड ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन मैटर्स मुंडेन एज वेल एज सीरियस। उनके ये बोलने की स्वतंत्रता सामान्य मामलों के साथ साथ सीरियस मामलों पर भी होनी चाहिए। मैटर्स मुंडेन का मतलब होता है सामान्य मामले।
देयर इज़ अ सीरियस ऑब्स्टेकल इन दिस फ्रीडम, द लॉ ऑफ लाइबल। लेकिन इसके साथ ही वे ये भी बताते हैं कि इस बोलने की स्वतंत्रता में एक गंभीर रुकावट भी है, जो है मान आने का कानून। यानी कि लोगों को बोलने की स्वतंत्रता तो होगी, लेकिन अगर वे दूसरों के बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो उन्हें मान आने के जुर्म में जेल भी हो सकती है। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट, लॉ ऑफ लाइबल यानी मानहानि का कानून। Health is the next requirement of Helden. Occasional ache and pains are not to be minded, but they should not be impaired the enjoyment. JBS हेल्डन की थर्ड रिक्वायरमेंट है गुड हेल्थ। वे कहते हैं कि अगर उनके किसी दांत में दर्द हो या फिर पेट दर्द हो तो वे इसकी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन ये दर्द अगर उनके एंजॉयमेंट में रुकावट पैदा करें तो उन्हें इससे प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा दर्द उन्हें परेशान कर सकता है। दोस्तों, ओकेजनल एक एंड पेन का मतलब होता है कभी कभार होने वाले दर्द, जैसे दांत दर्द या पेट दर्द। इम्पेड का मतलब होता है रोकना। हेल्डन देन स्पीक्स ऑफ फ्रेंडशिप एज अ मेजर। इनके अलावा हेल्डन अपनी लास्ट जनरल नीड्स के बारे में बताते हैं, जो हैं फ्रेंडशिप। उनका मानना है कि लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड जरूर होना चाहिए जिससे अपने मन की सभी बातें शेयर कर सकें। His friends should be an equal footing with him, for it is difficult to be friends with someone who is higher up or lower down. वे कहते हैं कि फ्रेंडशिप हमेशा बराबरी वाले लोगों में होने चाहिए। उनके होने वाले फ्रेंड का स्टेटस न तो उनसे कम होना चाहिए और न ही उनसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर उनके फ्रेंड का स्टेटस उनसे हाई होगा तो वो खुद को राइटर से हमेशा सुपीरियर समझेगा, और अगर उनके फ्रेंड का स्टेटस उनसे लो है तो वो खुद को राइटर से छोटा फील करेगा, जो कि एक अच्छी फ्रेंडशिप के लिए सही नहीं है। These human needs include a certain amount of excitement एंड एडवेंचर। आगे राइटर हेल्डन कहते हैं कि मनुष्य की ये जो 4 जनरल नीड्स, वर्क, फ्रीडम, गुड हेल्थ और फ्रेंडशिप हैं, वो उनमें एक्साइटमेंट पैदा करती हैं और उन्हें एडवेंचर देती हैं। नो डाउट अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व इन इट, बट एज ही कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी अ यूजफुल सिटीजन, ही नेचुरली कंसिडर इट रॉन्ग टू बी फुल हार्डी। वे कहते हैं कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जिन चीज़ों की मैंने डिमांड की हैं उनमें थोड़ी बहुत रिस्क हैं, लेकिन मैं एक यूज़फुल सिटीज़न हूँ, इसलिए अगर मैं इन्हें गलत समझता हूँ तो ये मेरी मूर्खता होगी। इट मीन्स लाइफ में एडवेंचर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम जानबूझकर खुद को किसी खतरे में डालते हैं तो ये एडवेंचर नहीं बल्कि रिस्क हैं। फुलहार्डी का मतलब होता है मूर्खता। The writer is fortunate enough that besides the basic needs, certain essential needs of his also met. राइटर कहते हैं कि वे बड़े भाग्यशाली हैं कि उन्हें बेसिक नीड्स मिली हैं, लेकिन इन बेसिक नीड्स के अलावा उनकी कुछ एसेंशियल नीड्स भी हैं जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। एसेंशियल नीड्स का मतलब होता है आवश्यक ज़रूरतें। Being a strong socialist, he naturally believes that every man should work according to his capacity to receive the fruits of his work. एक कठोर समाजवादी होने के कारण राइटर हेल्डन का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम मिलना चाहिए और उस काम के बदले में उन्हें मनचाही सैलरी भी मिलनी चाहिए। He wishes to see the workers controlling their condition of work as he himself control his own. उनका मानना है कि वर्कर्स का अपने काम पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, उन पर किसी टाइप का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। जैसे कि राइटर का अपने काम पर पूरा कंट्रोल है, वे जब चाहें जैसे चाहें राइटिंग करते हैं, उन पर किसी टाइप का कोई प्रेशर नहीं है। इनफैक्ट ही विशेज दैट इंडस्ट्रीज शुड बी कंट्रोल्ड बाय वर्कर्स। यहाँ तक कि वे सोचते हैं कि इंडस्ट्रीज को ओनर्स के द्वारा नहीं बल्कि वर्कर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए। इट इज़ नॉट सफिशियंट दैट मैन शुड हैव फ्रीडम, इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड जेंडर डिफरेंसेस शुड बी वाइप्ड आउट कम्प्लीटली। वे कहते हैं कि केवल मनुष्य का स्वतंत्र होना ही काफ़ी नहीं है, जब तक समाज से वर्ग संघर्ष और लिंग भेदभाव पूरी तरह से मिट नहीं जाते तब तक मनुष्य की स्वतंत्रता का कोई यूज़ नहीं है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वर्ग संघर्ष, जेंडर डिफरेंसेस यानी लिंग भेदभाव, वाइप आउट यानी मिटा देना। Besides this, he desires the spread of education and application of scientific methods in all branches of life. इन सभी आवश्यकताओं के अलावा राइटर कुछ और डिमांड्स भी करता है, जैसे कि जीवन के सभी क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करना और साइंटिफिक मेथड्स को लागू करना। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा का विस्तार, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स यानी साइंटिफिक मेथड्स का लागू किया जाना। राइटर्स लास्ट पर्सनल डिजायर इज अबाउट डेथ।
हेल्डन की अपनी डेथ के बारे में भी पर्सनल डिजायर हैं। ही टेल्स अबाउट द डेथ ऑफ ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेट्स। वे ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स की डेथ का भी एग्जाम्पल देते हैं कि उन्हें बहुत अच्छी डेथ मिली थी। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी डेड लाइक हिम, और इसलिए वे भी सोक्रेट्स की तरह मरना चाहते हैं। Further he says that Socrates died at the age of 70 and died enjoying 3 opportunities till to his death. आगे राइटर हेल्डन कहते हैं कि सोक्रेट्स की डेथ 70 ईयर्स की एज में हुई थी और अपनी डेथ तक वे 3 अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय करते रहे। उन 3 अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हुए आगे राइटर कहते हैं, कंटिन्यू टू हैव ऑल आवर सेंसेस वर्किंग। जब सोक्रेट्स की डेथ हुई थी तो उनकी सभी सेंसेस अच्छी तरह काम कर रही थी। टू कंटिन्यू वर्किंग टिल डेथ, वे अपने डेथ तक काम करने की कंडीशन में थे, उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। टू डाई फियरलेसली विद ए स्माइल ऑन फेस, और मरते वक्त वे बिल्कुल फियरलेस थे और उनके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। और इसलिए राइटर हेल्डन भी सोक्रेट्स की तरह मरना चाहते हैं और ये इनकी डेथ के बारे में लास्ट पर्सनल डिजायर है। He would like to die for his convictions and with his faculties alert। ऐसे कि एंड में राइटर हेल्डन कहते हैं कि अगर उनकी ये सभी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो फिर वो खुशी खुशी मरना पसंद करेंगे, चाहे उनकी 5 इंद्रियां काम करते रहें। दोस्तों यहाँ पर कन्विक्शंस राइटर की रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ हुआ है। फैकल्टीज़ का मतलब होता है इंद्रियाँ। तो दोस्तों इन्हीं फाइनल लाइन्स के साथ जेबीएस हेल्डन का एसे व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम लाइफ कंप्लीट होता है। और कैसा लगा आपको ये एसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।